मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। हज़रत सैयदना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं लंबे सफ़र पर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल आया। मुझे जंगल में ही रात हो गई। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान ना था। मैंने जंगल में ही रात बसर करने का फ़ैसला किया। आग जलाने के लिए मैं लकड़ियां तलाश कर रहा था कि मेरी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। मैं झोंपड़ी की तरफ गया और वहां बुलंद आवाज़ में सलाम किया। अंदर से एक बेहद हसीन लड़की और एक बूढ़ी औरत निकली। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे रात रुकने के लिए जगह और खाना चाहिए। बुढ़िया मुझे अंदर ले गई, खाना खिलाया और लेटने के लिए जगह भी मिल गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुली तो मेरी नीयत उस हसीन लड़की और बुढ़िया को देखकर बदल गई। मैं लड़की के पास पहुंचा जो मज़े से सो रही थी। मेरा हाथ अभी लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक सिमत से गधा के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने ऐसी खौफनाक गधे की आवाज़ पहले न सुनी थी। मैं फौरन गधे की आवाज़ की तरफ चल पड़ा था जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचा तो एक अजीबोगरीब मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। इस भयानक मंज़र को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैं वहां से वापस आ गया। उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर गधे और कब्र के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने कहा कि तुम इस गधे के मुताल्लिक ना जानो तो बेहतर है। मेरे इसरार पर बुढ़िया कहने लगी, अच्छा अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा बेटा और इस लड़की का भाई था। कसम है उस ज़ात की जिसने गुज़िश्ता रात तुम्हें ये मंज़र दिखाया। मेरा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज़्यादा माँ का नाफरमान दुनिया में कोई ना देखा। मैं जब भी उसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो मुझसे इस तरह बदकलामी करता और कहता, दफ़ा हो जाओ, क्या गधी की तरह चीखो पुकार कर रही हो, जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार मैंने एक दिन तंग आकर कहा कि अल्लाह तुझे गधे की तरह बना दे। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि जब मेरे बेटे की वफ़ात हुई, हम और हमारे रिश्तेदार उसको दफना कर वापस आ रहे थे कि हमें उसी कब्र से गधे की आवाज़ें आने लगीं और मेरे बेटे की शक्ल भी गधे की तरह हो गई। हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सोचा कि एक बेटा अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोज़ाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता रहता है तो मेरा क्या हाल होगा जो मैं ज़ना की तरफ माइल हुआ। मैं कैसा बदबख्त हूँ कि जिसने मुझे खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी, मैं उसी की बेटी की तरफ गंदी जहनियत से जा रहा था। फरमाते हैं कि मैं उस बुढ़िया के कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। 6 साल तक मैं उस बुढ़िया की खिदमत करता रहा। हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहमत का दरिया में फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र अपने उस गुनाह पर शर्मिंदा रहा। दोस्तों, सारे रिश्ते इस दुनिया में दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ और बाप का ऐसा रिश्ता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर इनको खो दे तो दोबारा नसीब ना होगा। खुदारा माँ बाप की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। अल्लाह पाक आपके हर काम को आसान कर देगा। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔